फ्रेंड, वेलकम टू आयशा एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन चैप्टर 2 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। लास्ट वीडियो में हमने मीन कवर किया था, आज हम लोग कवर करेंगे मीडियन। ओके, तो पहले हम लोग को मीडियन समझना है। मीडियन का मतलब होता है किसी भी, सपोज ये लाइन है ए और बी, तो इसका जो मिड वैल्यू है ये क्या है, दिस। तो इसने कितने पार्ट में डिवाइड करा, 1 और 1 2, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, n/2। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है n/2। तो यस फ्रेंड, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेप है वो स्टेप फॉलो करेंगे। रॉ डेटा जो फर्स्ट रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, रॉ डेटा। पहले रॉ डेटा से हम लोग देखेंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में बोले, पहले स्टेप नंबर 1 क्या लेने का, the given data is increasing order। आपको जो डेटा दिया रहेगा, सिंपल डेटा में जो आपको डेटा दिया रहेगा उसको अपन पहले किस में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n, कितने उस डेटा में कितने नंबर है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर थर्ड, इफ n इज ऑड, अगर n इज ऑड है तो यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज n+1 अपॉन ऑब्जर्वेशन। इफ n इज, और अगर n इवन हुआ, अभी ऑड मतलब 1 3 5 7 ये ऑड होते हैं, और इवन 2 4 6 8 10 ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो वहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग के एवरेज ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। ओके, अगर इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर ऑड रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। चलते हम लोग एग्जाम्पल 1 की तरफ, मीडियन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा कुछ इस तरह से, 13 19 10 12 14 11 9, ये हम लोग का डेटा है। और क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द मीडियन फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो फाइंड द मीडियन, हमें मीडियन निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है हम लोग का, फर्स्ट कि जो डेटा है क्या वो इंक्रीजिंग में है, क्या नहीं, 13 19 10 12, तो ये क्या है ऊपर नीचे है। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट के द गिवन सॉल्यूशन, देखो ऐसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर द गिवन डेटा इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे, सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, दैट इज 9, उसके बाद 11, उसके बाद 10 12 13 14 एंड 19। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, n मालूम करेंगे। तो यहाँ पर n, तो n कितना है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 क्या है, ऑड है,
या इवन है, तो 7 क्या है, एक ऑड है ना। और अगर n 7 होगा तो मीडियन का फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन ऑब्जर्वेशन। तो सर n कितना है, 7 प्लस 1 अपॉन 2, n कितना है 7 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 2, आंसर फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो चेक करेंगे हम लोग फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3, इसमें नहीं है, इसके अंदर 1 2 3 4, अपना आंसर क्या आ गया 12। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 12। समझे, मतलब तो समझ गए कि 3 इधर कर दो 3 इधर कर दो तो बीच में क्या आ गया हम लोग का, ये है ना, 3 डिजिट को इधर फेंको 3 को इधर फेंको तो बीच में क्या आ गया 12। तो अपना आंसर ही क्या है 12। मीडियन क्या बोलता है, बीच का टर्म्स, जो बीच टर्म्स होगा, जो टर्म्स बीच में होगा वो मेरा क्या रहेगा मीडियन। तो अपना रॉ डेटा जो है उसमें क्या आंसर आएगा, दैट इज 12। ओके, समझे, चलो अब चलते हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द मीडियन फॉलोइंग डेटा। तो 10 15 9 12 13 14 16 11। तो जब इसको सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहला स्टेप क्या है हम लोग का, कि जो डेटा है क्या वो इंक्रीजिंग में है, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग द गिवन डेटा इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यस, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 16। फिर उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे n, तो दैट इज n कितना क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। तो 8 क्या एक इवन नंबर है, क्या है एक इवन नंबर। तो जब इवन होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो मीडियन इज इक्वल टू के एवरेज ऑफ n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन एंड n अपॉन 2 प्लस, प्लस यहाँ पर लेना है ऊपर नहीं, ऑब्जर्वेशन एवरेज ऑफ n कितना अपने पास 8, 8 अपॉन 4 एंड 8 अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। 2 4 1 जा, सॉरी n अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो दैट इज एवरेज ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन एंड यहाँ पर क्या 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 4 1 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तब चेक करो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4, तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, और 5 उसके बाद में ये 5 है। तो नाउ इसका मुझे एवरेज चाहिए। तो अब एवरेज ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है दैट इज 12, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना अपने पास 13, इसका क्या एवरेज, तो डिवाइड बाय 2, तो दैट इज मीडियन इज इक्वल टू 13 प्लस 12 दैट इज 25 अपॉन 2, तो इसका आंसर आएगा दैट इज 12.5। नाउ देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 12.5। चेक कर लेते हैं, 4 इधर है 4 इधर है, तो इसके बीच का, तो इसके बीच का क्या जाएगा, ये 12 है ये 13 है, इसको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा मीडियन। ओके, तो रो डेटा हम लोग ने क्या करा, पूरा कंप्लीट करा है। अब चलते हैं हम लोग डिस्क्रीट डेटा। सेकंड टाइप क्या है, डिस्क्रीट डेटा। ये कैसे पहचाना है, क्वेश्चन में व्हेन x एंड f इज गिवन, तो क्वेश्चन में हम लोग को x और f दिया रहेगा।
तो यहाँ पर x देखो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये मेरा f है 3, 2, 5, 1, 6, 4, 3। हम लोग को मीडियन में जब डिस्क्रीट डेटा रहता है तो हमें सी एफ कॉलम, एक कॉलम और बना रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग सी एफ। सी एफ का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो किस में होती है? लेस देन में। किस में होती है? लेस देन में। तो सी एफ कैसे निकालेंगे हम लोग? ध्यान दो, यहाँ पर क्या है? फर्स्ट 3, तो इसको हम लोग 3 लिखेंगे, और 3 में क्या ऐड कर देंगे हम लोग? 2। तो 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5। 5 + 5 दैट इज 10। 10 + 1 11। 11 + 6 17। 17 + 4 21। 21 + 3 24। I repeat, 3 as it is, plus this, plus this, plus this. 3 + 2 5, 5, 5 + 10, 10 + 1 11, + 6 16, 16 + 4 21, 21 + 20, 21 + 3 24। इसको ऐड करेंगे ना तो हम लोग का यही आंसर आएगा। देखो ऐड करो तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा n = 24। अब डिस्क्रीट डेटा में मीडियन कैसे ढूंढते हैं तो वो चेक करते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दो कि दैट इज n = कितना आ गया बच्चा? 24। तो मीडियन क्या बोलता है? n / 2। क्या बोलता है? n / 2। तो n कितना है? 24 / 2 ऑब्जर्वेशन। 24 का आधा कितना होता है? जिसके डिनोमिनेटर 2 होता है समझो उसका आधा। 2 × 1 = 2, 2 = दैट इज 12। 12th ऑब्जर्वेशन। अब 12 से ज़्यादा ढूंढेंगे हम लोग किसमें? LTCF में, मोर देन। मोर देन तो देखो 12 से ज़्यादा पर कहीं दिखाई दे रहा है कि 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12। यस, 12 से ज़्यादा क्या हमारे पास? 17 है। 12 से ज़्यादा तो 12 से ग्रेटर देन, 12 ग्रेटर देन क्या है? 17। और 17 के सामने जो करस्पॉन्डिंग कॉलम होगा x, तो वो मेरा आंसर होगा। तो दैट इज मेरा आंसर क्या आ गया? 30। तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर मीडियन = 30। समझे स्टूडेंट? डिस्क डेटा कितना इजी है कि आपको डिवाइड करना है, और जो 12th आएगा उसको यहाँ पर मोर देन ढूंढना है। 11 तो लेस देन ना, तो 11 12 से ज़्यादा ढूंढना है, दैट इज 17। तो मीडियन कितना आ गया हम लोग का? 30। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। तो यस स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द मीडियम फॉलोइंग डेटा x f, और थर्ड कॉलम क्या बनाएंगे हम लोग? सी एफ। लेस देन, वो भी कैसा? लेस देन। तो x 100, 200, 300, 400, 500, 600, और जो f है वो क्या है? 10, 24, 15, 5, 20, 16। यस, तो सी एफ कैसे बनाएंगे? फर्स्ट एज इट इज, दैट इज 10, 10 + 24 34, 34 + 15 दैट इज 49, 49 और 5 दैट इज 54, 54 + 20 74, 74 + 16 90। तो जो अपना n है वो कितना आ गया? ये जो टोटल है वो यही आने वाला है, n इज 20। तो नाउ क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई? मीडियन निकाल के दिखाओ। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 is equal to 90/2 ऑब्जर्वेशन। तो 90 / 2 इज 45 ऑब्जर्वेशन। तो चेक करो 45 से ज़्यादा, 45 से ज़्यादा विच कॉलम? LTCF, दैट इज CF। तो 45 ज़्यादा क्या है? दैट इज 49 है ना। अब इसके सामने वाला जो X कॉलम है वो मेरा आंसर है। तो अपने पास आंसर कितना दिखाई दे रहा है? 300। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग मीडियन इज इक्वल टू 300। तो सेकंड टाइप भी खत्म हो गया है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड टाइप है, दैट इज कंटिन्यूस डेटा। फर्स्ट था रॉ डेटा, सेकंड था डिस्क्रीट डेटा, अब चलेंगे हम लोग कंटिन्यूस डेटा पे। यस, अब चलते हैं हम लोग कंटिन्यूस डेटा। तो कंटिन्यूस डेटा में क्या रहेगा?
व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन, क्लास इंटरवल, इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये हमारे क्या है, क्लास इंटरवल है। और मीडियन का फॉर्मूला, कंटिन्यूस में मीडियन का फॉर्मूला देखो, L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1, ये इसका फॉर्मूला है। L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। ओके, तो क्वेश्चन में बोला फाइंड द मीडियन। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये क्लास इंटरवल है, दैट इज कंटिन्यूस डेटा है। ये कौन सा है, ये कंटिन्यूस डेटा। ये जो सम है, जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, कंटिन्यूस डेटा से लिया गया है। फ्रीक्वेंसी 3 है, 0 to 10 क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3। 10 और 20 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2। 230 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। 30 से 40 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 40 में 40 से 50 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2। अब इसका हम लोग सी एफ निकालेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ 3, 3 to 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का, 12। तो यहाँ लिखूँगा मैं, यह n इज इक्वल टू 12। नाउ n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज 6। तो 6 ऑब्जर्वेशन इज सी एफ। तो 6 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा, दैट इज 6 ज़्यादा क्या हम लोग के पास, ये। अब इसके ऊपर वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा मेरा, सी एफ। इसके सामने वाला क्या रहेगा, एफ। और ये क्या हो जाएगा मेरा, L1। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, L2। दैट इज लोअर लिमिट, दैट इज अपर लिमिट। ओके, आई रिपीट वापस से कि हम लोग ने 6 से ज़्यादा, 6 से मोर देन, तो 6 से ज़्यादा ये 9 है। तो यहाँ पर इसको स्टॉप करने का, ऊपर सी एफ, इसके सामने वाला एफ, उसके बाजू वाली क्लास इंटरवल L1 L2। यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर मीडियन क्लास लाइज बिटवीन 20 to 30, मतलब 20 से 30 के बीच में हम लोग का आंसर आना चाहिए। तो L1 इज 20, L2 इज 30, CF इज 5, F इज 4। तो ना फॉर्मूला, तो मीडियन क्या फॉर्मूला, L1 n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। चलो L1 कितना है, दैट इज 20 प्लस n अपॉन 2, n अपॉन 2 देखो ये रही है, n अपॉन 2 का आंसर 6 माइनस सी एफ कितना था, 5, f कितना है, 4 इंटू L2 माइनस L1 क्या, तो 30 L2 है और L1 20। तो 20 प्लस 6 में से 5 गया तो दैट इज 1 अपॉन 4 इंटू दैट इज अ डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट कितना है, 10। 20 प्लस 10 1 ज़ा 10 डिवाइड बाय 4। तो हम लोग का आंसर 20 प्लस 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो दैट इज, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 2.5। तो 2.5 देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 22.5। डन। तो कंटिन्यूस डेटा आज हम लोग ने क्या करा है, कंप्लीट करा है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल देखा उसका हम लोग ने, कि क्वेश्चन में दिया था हम लोग क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, हमने CF बनाया है, देन उसको टोटल करा तो n इज इक्वल टू कितना है, 12, उसको डिवाइड करा हमने 6। तो 6 से ज़्यादा किस में ढूंढने का, CF में। ओके, तो 6 से ज़्यादा 9, 9 के ऊपर वाला CF, उसके सामने वाला F, L1 L2, उसको हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, 20 प्लस 6 माइनस 5, n अपॉन 2 आपको ऐसे मिल जाएगा, 6 माइनस CF कितना है, 5 अपॉन 4, 6 में से 5 गया 1, डिफरेंस इज 10, 10 1 ज़ा 10 डिवाइड बाय 4, 2.5 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का मीडियन 22.5। यस, अभी हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट किया है। देखो दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इस वीडियो का, फाइंड द मीडियन। ओके, अगेन वापस से क्या है, ये कंटिन्यूस डेटा है। मैंने बताया कंटिन्यूस डेटा कैसे पहचानने का, उसमें क्लास इंटरवल देखो ऐसा 100 से 200, 200 से 300,
0 to 10, ये क्या है हम लोग का क्लास इंटरवल है। और जब क्वेश्चन में कंटिन्यूस डेटा रहेगा तो हम लोग के पास फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी एफ, ये दो कॉलम हम लोग को हमेशा दिए रहेंगे। क्वेश्चन में आपको दो कॉलम दिया रहेगा, जो सेकंड कॉलम रहेगा वो हमेशा एफ रहेगा, और फर्स्ट कॉलम क्या है वो क्लास इंटरवल है। सेकंड कॉलम क्या हो गया हम लोग का एफ, थर्ड कॉलम हम लोग बनाएंगे जिसका नाम है सी एफ, और सी एफ का फुल फॉर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 21 जो नंबर वो एज इट इज आएगा, 20 + 5 25, 25 + 15 40, 40 + 8 48, एंड 48 + 6 54। तो यहाँ पर जो n है वो कितना आ गया हमारे पास 54। चलते सॉल्यूशन की तरफ। तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन में नहीं हम लोग निकाला है इसका टोटल, देखो इसका टोटल वापस लो 54 ही आएगा। तो जो आपका जो एंड में आएगा ना, यही आपको क्या रहेगा, सम ऑफ n, जो नंबर ऑफ वर्कर का टोटल है वो ये रहेगा। ठीक है, एक बार आप प्लस करके देख लो, मिलेगा। तो यहाँ पर n/2 इज इक्वल टू 54/2। n कितना 54, 54/2 इज 27। तो 27 से ज़्यादा, मोर देन 27 से मोर देन इन LTCM। क्या है 27 ज़्यादा, दिस। तो मैंने बताया ना, इसको पूरा अपन क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर देखो 40 के ऊपर जो रहेगा वो क्या रहता है हमेशा CF, 40 के सामने क्या रहेगा F। तो 40 से जो पहले प्रीसीडिंग, तो वो क्या हम लोग का 25, इसके सामने वाला F, और इसी के सामने जो क्लास रहेगी वो मेरा क्या है L1 और L2। तो अपना जो आंसर है 300 और 400 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि मीडियन क्लास लाइज बिटवीन 300 to 400। तो अपने पास L1 कितना आ गया 300, L2 कितना है 400, डेट इज लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। CF 25, F is 15। नाउ फॉर्मूला अप्लाई। तो मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 माइनस CF/F इंटू L2 - L1। ठीक है, अब जितनी वैल्यूज दी गई है सबको क्या करें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। L1 कितना है 300 प्लस n/2 आपको यहाँ से मिलेगा, n/2 मतलब 54/2 इज 27 माइनस CF कितना अपने पास 25 और F कितना है 15 इंटू L2 - L1, L2 माइनस, तो 400 माइनस 300। तो नाउ 300 प्लस, पहले इसको माइनस करो, दैट इज 2/15 इंटू, इन लोग का डिफरेंस कितना है 100 है। तो 300, 2 इंटू 100 ज़ा 200, उसको डिवाइड करेंगे 15 से। तो क्या आ रहा है आंसर बोलो, फिर 200 डिवाइड 15 करो कितना आ रहा है 13.33, प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 313.33। तो अपना आंसर आ गया ना इसके बीच में। तो अपना मीडियन, जो मीडियन का आंसर है कितना है दिस वन। बट क्वेश्चन में चेक करने का, ये जो क्लास इंटरवल है किस में दी गई है वेजेस में, और वेजेस किस में होती है रुपीस में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ₹313.33, ये क्या है मीडियन है। ओके, तो आज हम लोग ने कौन सा टॉपिक कवर किया है मीडियन। तो एग्जाम में ज़्यादातर कंटिन्यूस डेटा पूछता है, तो आप ज़्यादातर क्या करें कंटिन्यूस डेटा की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मॉड। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।